साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना बर्नी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरत आपसे पूछना चाहेंगे, आप खूबसूरत हैं, मॉडल हैं, सक्सेसफुल हैं, आपको लगता है कि लड़के सचमुच जब शादी की बात हो तो एक घरेलू लड़की ही पसंद करते हैं? डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज अभी तक का माइंडसेट वैसा बना हुआ है इंडियन क्राइटेरिया में कि when they have to date, लड़की डेट करनी है तो उनको बहुत बंदी चाहिए, मॉडल चाहिए, डेट वाइज, गर्लफ्रेंड वाइज। पर जब शादी की बात आती है तो दे प्रेफर कि सिंपल लड़की हो जो कि घर संभाल सके, ज़्यादा आउटगोइंग ना हो, ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड ना हो, तो फिर वो प्रेफरेंस सिंपल लड़कियों को और अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा जाता है। डॉक्टर भावना, आपको क्या लगता है कि ये वजह क्यों है? ये हमने भी बहुत बार महसूस किया है कि अगर लड़की बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बहुत बढ़िया है या लड़के से बेहतर कर रही है या बहुत खूबसूरत है या ग्लैमर जैसे किसी फील्ड में है, तो लड़के ऐसी लड़कियों को अपने घर नहीं लाना चाहते, डेट जरूर करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल एक ये जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेसी होता है या सूट होता है, ऐसा एक एटीट्यूड बन गया है, स्पेशली जो हमारी पूरी जनरेशन है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कों का ही इसमें योगदान है। मेरे ख्याल से जो माएँ हैं, जिस तरह से परवरिश करी गई है, एक पूरी सोसाइटी का नजरिया ये है कि अगर हम कोई बहुत ग्लैमरस लड़की को देखें तो वो वहीं तक ठीक है हमारे घर के बाहर। दैट मीन्स हमारी डेटिंग के लिए, हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, हमारी फैंटेसी के लिए। पर हम अभी भी इतने लिटरेट और इतने ओपन और इतने ग्लोबल इंडिया में रहते हुए भी इवन अर्बन लिटरेट इंडिया में ये चाहते हैं कि हमारे घर एक घरेलू लड़की आए जो प्लेजेंट हो और जो घर बार को संभाल सके, इंटेलिजेंट हो, प्रोफेशनल हो, पर फिर भी इराटिक लाइफस्टाइल्स के साथ ना हो, कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव प्रोफेशन को बिलोंग करती हो, जिसमें वो अपने आप को भी संभाल सके, अपने परिवार को भी संभाल सके और जो उनका हस्बैंड है उनके परिवार को भी संभाल सके। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेस्ट और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें होता है दैट जो स्पाउस, जो वाइफ हम चाहते हैं वो हम अपने लिए चाहते हैं। यहाँ पे होता है कि जो वाइफ हम चाहते हैं वो हम अपने और अपने परिवार वालों के लिए चाहते हैं। तो बड़ा ही अंतर है चॉइसेस में, जैसे हम चॉइस का चक्कर कह रहे हैं, तो ये दो मेन डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो थोड़ा आप जिस तरह से हम बातचीत करें, लग ही रहा है कि एक हाउसकीपर ज़्यादा चाहिए पत्नी का कि मेरा ख्याल रखते, मेरे घर वालों का ख्याल रखते, मेरे लिए टिफिन बना दे, स्यूडो और हिपोक्रेसी कई बार हमारी जिंदगी में आ जाती है, जिसमें ऐसे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारी फैंटेसी है वो हमारी हकीकत ना बन जाए, इसकी भी एक इनसिक्योरिटी होती है। सेकंड, एटीट्यूड इनसिक्योरिटी का होता है, या मैं ये नहीं कहूँगी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, बट कहीं ना कहीं जो हस्बैंड है वो ये चाहता है कि एक ट्रेडिशनल रोल में हमारी वाइफ अभी भी फिट हो जाए, और कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये ट्रेडिशनल रोल से हटके हैं, जिनके अंदर मॉडलिंग का करियर है या सेलिब्रिटी का स्टेटस है, तो वो अगर हम पहले के ज़मानों में भी देखें, तो अगर हम जया बहादुरी बच्चन की बात करें या आज के ज़माने में ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें, पास्ट कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा है। अगर हम पुराने ज़माने में नीतू सिंह की बात करें और आज के ज़माने में करिश्मा कपूर की बात करें, या बहुत सारे ऐसे मॉडल्स की बात करें जो शादी के बाद शायद अपना सेलिब्रिटी स्टेटस और अपना प्रोफेशन कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज करती हैं एक फैमिली क्या कहते हैं, फैमिली सेटअप में बच जाए, उन्हें त्याग करना पड़ता है। किरण, आप बताइए, ज़्यादातर जब लड़कियों को डेट करने की बात हो, चाहे वो बहुत खूबसूरत लड़की की बात हो, जब रिलेशनशिप एक बहुत गंभीर होने लगता है, जब उसमें सीरियसनेस आने लगती है, तो लड़के ऐसी लड़कियों से इनसिक्योर होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होती हैं या बहुत खूबसूरत होती हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि वही से कि जो बंदे होते थे मेल शॉविनिस्ट बेसिकली, उनमें होता है इनसिक्योरिटी होती है कि आज अगर मेरी बंदी फेमस हो, मुझसे ज़्यादा हो, मुझसे ज़्यादा काम करी है, मुझसे ज़्यादा क्या कमा रही हो पैसे, या मुझसे ज़्यादा फेमस हो, तो उनको लगता है कि यार इनिशियली इट्स ओके कि हाँ इंट्रोड्यूस करते हुए मेरी बंदी शी इज़ अ वेरी फेमस मॉडल, इनिशियली अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे वो लगता है कि यार मेरी जो अपना जो वो है वो छुप रहा है, तो वही इनसिक्योरिटी उनके अंदर ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। फिर उनको लगता है कि नहीं भैया, सिंपल लड़की अच्छी है जो ज़्यादा फेमस नहीं हो, जो नॉर्मल काम करती हो, टाइम पे घर आ जाती हो, और मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। बिल्कुल, जैसे इंफीरियोरिटी एंड इनसिक्योरिटी मेरे ख्याल से दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हिचक भावना इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का एटीट्यूड भी इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? क्योंकि हम भी चाहते हैं डोमिनेटिंग हस्बैंड हो। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर महिलाएं चाहती हैं पति मुझसे ज़्यादा कमाए, मुझसे ज़्यादा लंबा हो, मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, मुझसे उसकी उम्र ज़्यादा हो, और अक्सर इस तरह की शादियाँ जो होती हैं उस पर इन सारी चीज़ों को बहुत
इन पर तवज्जो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं औरतों का एटीट्यूड भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि लड़के ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में बताया, आई डोंट थिंक ये जेंडर बायस होता है। ये जो पूरी सोसाइटी का रवैया है, जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें ये हम देखा जाता है कि आपके माँ बाप भी आपको इसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि लुक फॉर अ हस्बैंड जो आपसे उच्च स्थान पे हो इन सारी चीजों में, और हस्बैंड को ये कहा जाता है कि लुक फॉर अ वाइफ जो आपकी इक्वल हो, बट वो सिर्फ कहने के लिए होता है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हस्बैंड में ही रहे ताकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, बिकॉज आई करिए, क्योंकि मोस्टली डिवोर्सेज अगर देखे जाए तो वो इसी रीजन से होते हैं कि अगर वाइफ सक्सेसफुल है तो लड़ाइयाँ बढ़ती है, हो जाती हैं। तो बहुत दिलचस्प चर्चा होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वजह क्या है, ये क्या वजह है जिसकी वजह से लड़के एक घरेलू लड़की को पसंद करते हैं घर में लाना, लेकिन घूमने फिरने के लिए उन्हें खूबसूरत और इन्फ्लुएंशियल और या ग्लैमरस लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जरूरत है